In the silence of the morning, the sun awakens and opens the world in colors. Each ray is a hope. हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल दोस्तों, ठीक ठाक हैं। रोड टेस्ट पास होने के बाद अभी मेरी वीडियो आ रही है। मैंने बताना है आप लोगों को, जो आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, रोड टेस्ट कैसे पास करते हैं, सारी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह सब कुछ, लेकिन वो एक अलग वीडियो में होगा। आज फ्राइडे है और यहाँ पे एक रिमेम्बरेंस डे होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। उसकी एक सेरेमनी होनी है हमारे स्कूल में, तो बच्चे थोड़े कोई परफॉर्मेंस वगैरह करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आप ये देखें मेरे पीछे कितने पत्ते गिरे हुए हैं, और ये कलर ऑफ द ट्री लीव्स देखें आप, कितना डिफरेंट हो गया है। और ये समझ लें कि विंटर्स के लिए वेलकम कर रहे हैं ट्रीज विंटर्स को, और किसी भी दिन यहाँ पे कहते हैं कि स्नो हो सकती है। तो ये सब आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। The sun awakens and opens the world in colors. Each ray is a hug, a promise, and life dances to the sound of the winds. ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वो मौसम है जिस मौसम में हम आए थे। और नवंबर है, अभी भी नवंबर की स्टार्ट है, और हम जब आए थे तब नवंबर का एंड हो रहा था। तो अब नियरली एक साल होने वाला है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक डिटेल्ड, मैं और यमुना मिलके हम एक इंशाल्लाह वीडियो करेंगे, जिसमें हम अपना एक साल का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, और हमने क्या पाया, कैसे पाया, क्या मुश्किलात हुई, और क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स, सब आपसे डिस्कस करेंगे। तो अभी इस आज की वीडियो में आज जुमा हम कैसे करेंगे, जुमा नमाज मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी अरसे के बाद आपको मैं, क्योंकि आज मेरा ऑफ है बहुत अरसे के बाद, क्योंकि मैं वरना कॉलेज होता था तो वहीं पे मैं जुमा नमाज पढ़ता था। और वो जुमा नमाज इतनी ज़्यादा प्रिपेयर करके मैं नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि आधा घंटा होता है, ठीक है। आधे घंटे में आपने लंच भी करना है, मस्जिद तक जाना है, जुमा नमाज पढ़नी है, वापस आना है, वो सब कुछ उसी आधे घंटे में। तो लेकिन आज मुझे मौका मिला, तो उसके लिए मैं सही तरह तैयार होकर, जैसे पाकिस्तान में हम जाते हैं ना, शलवार कमीज़, होपफुली अगर मैं आज उसके लिए भी प्रिपेयर कर सका तो वो भी कर लूँगा, और इंशाल्लाह। और अभी मैं अभी कॉलेज स्कूल आया था इनके, तो उन्होंने मुझे बताया कि रिमेम्बरेंस डे की एक सेरेमनी है, तो उसमें मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों शायद पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी मैं 1 घंटा पहले आ गया हूँ, तो इसीलिए भी मैं वेट कर लेता हूँ कि क्या होगा। तो सब कुछ आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा एक एडिशनल ये है कि मैंने अभी हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल्स, मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह भी शुरू किए हैं डेंटल क्लिनिक्स में, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब आपको थोड़ा बहुत इसकी डिटेल इस वीडियो में दूंगा। जी, तो मैं अभी घर गया, और घर में मैंने रेडी होना था, क्योंकि अभी इस फंक्शन के बाद जुमा नमाज का टाइम हो जाएगा। मैंने यमुना को भी पिक करने जाना है स्कूल से, तो फिर मुझे तैयार होने का, रेडी होने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं वो रेडी हुआ। और वापस मैं जब घर से निकलने लगा तो मुझे एक लेटर मिला जिसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एक पेपर दिया था उन्होंने उस टाइम 2 वीक्स पहले, नियरली 2 वीक्स कह सकते हैं, 10 दिन समझ लें हुए हैं। और आज मैंने देखा फ्राइडे है, तो मैंने मंडे को दिया था, हाँ 10 डेज में। तो बाहर एक लेटर पड़ा था, लेटर मैंने खोला तो उसमें लाइसेंस था। इस तरह का होता है जी लाइसेंस। ये मेरी पिक्चर, और बाकी चीज़ें इग्नोर करें, तो पिक्चर भी इग्नोर ही करें तो बेहतर। इतनी अच्छी नहीं आई, स्ट्रेस और सबके बाद जो मैंने उस टाइम पिक्चर जो मेरी बनी, तो वो आप खुद सोचें किस तरह की होती होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं इस जो इवेंट अभी जो होगा वो देखते हैं कैसा है। Each ray is a hug, a promise, and life dances to the sound तो of जो the wind. मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है उसके ये है कि इसको आप रिमेम्बरेंस डे को आप यौम शुहदा भी कह सकते हैं, जो इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल करने में जो लोग जिन्होंने जान गई, उन सबको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। और ये लॉन्ग वीकेंड भी होगा हमारे लिए, क्योंकि आगे अभी जैसे वीकेंड आ रहा है, आज फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे ऑफ, और फिर मंडे ट्यूसडे भी ऑफ होगा, तो ये रिमेम्बरेंस डे की वजह से भी है। तो उसमें भी हम इंशाल्लाह आपको डिटेल्स आगे शेयर करते रहेंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं लोग लॉन्ग वीकेंड्स पे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पहले भी काफ़ी लॉन्ग वीकेंड्स आए थे, और अब आगे देखते हैं।
little child. There's no fear in her eyes. Could he not show respect for other dads who have died? Take 2 minutes, would you mind? It's a pittance of time for the boys and the girls who went over. In peace may they rest. Boys and the girls who went over. They died. It's a pittance of time. Read the letters and poems of the heroes at home. They have casualties, battles, and fears of their own. There's a price to be paid if you go, if you stay. Freedom's fought for and won in numerous ways. Take 2 minutes, would you mind? It's a pittance of time for the boys and the girls all over. May we never forget our young become vets at the end of the line. It's a pittance of time. It takes courage to fight in your own war. It takes courage to fight someone else's war. Our peacekeepers tell of their own living hell. They bring home to foreign lands that hate mongers can't kill. Take 2 minutes, would you mind? It's a pittance of time for the boys and the girls who go over. In peacetime our best still don battle rust and lay their lives on the line. It's a pittance of time. जी, तो ये था इवेंट जो बच्चों की पार्टिसिपेशन भी थी थोड़ी बहुत, और एक इनका वही जो जैसे मैंने वो कहा था कि कनाडा का यौम शोहदा है ये रिमेम्बरेंस डे, जिसमें उनके जो फौजी और जो आम लोग जो इस इंडिपेंडेंस को हासिल करने के लिए जिन्होंने अपनी जान गवाई, तो उनके लिए ये उनको याद करने के लिए ये सब है। तो आज काफ़ी सीरियस माहौल था, मजाक वगैरह कम हो रहा था, वरना आमतौर पर सब यहाँ मजाक करते हैं। तो ये बहुत उनके लिए सीरियस मैटर था, तो उसके लिए उन्होंने ये इवेंट किया हुआ था। और जो भी लोग, चाहे वो नेटिव्स थे, चाहे वो ब्रिटिश लोग थे, जो भी जिन लोगों की भी डेथ्स हुई थी, उन सबको ये इस आज के दिन याद करते हैं। मतलब आज के दिन तो नहीं, 11 नवंबर को रिमेम्बरेंस डे होगा यहाँ पे, लेकिन मतलब यहाँ पे इवेंट आज हुआ था ये वाला। अच्छा जी, और अभी इस इवेंट को अटेंड कर लिया बीइंग अ पेरेंट, और मैं स्कूल से निकल रहा हूँ। तो अभी बिल्कुल अब मेरा टाइम हो गया है कि मुझे निकलना होगा कि मैंने अगर यमुना को टाइम से पिक करना है वहाँ से, जहाँ पे वो अभी जॉब के लिए गई हुई है। एक और स्कूल है वहाँ पे, तो वहाँ जाने में भी मतलब आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो मैं अभी फिर वहाँ के लिए निकलूँगा, और निकल रहा हूँ बल्कि। और ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग, जो लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पे लाइफ कैसी होती है कनाडा में, और अगर आप कंपेयर करना चाहें पाकिस्तान से लाइफ को, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह से हमारी क्या रूटीन है। पहले बच्चों को ड्रॉप किया, फिर यमुना को ड्रॉप किया। इससे पहले मेरा ये था कि मैं यमुना को ड्रॉप करने के बाद अपने जॉब पे जाता था या अपने कॉलेज
जाता था। आज मेरा ऑफ है, रिमेम्बरेंस डे की वजह से ऑफ नहीं है। मेरा काम था वो मेरा एक दिन पहले कंप्लीट हो गया, तो मुझे फ्राइडे मुझे एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया, तो इसलिए मेरा ऑफ है। और मुझे भी ये था कि मैंने जब भी वीक शुरू हुआ था तो मुझे था कि मैं फ्राइडे से पहले इसको अपना सारा मैं अपना टास्क कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं फ्राइडे रिलैक्स होके घर टाइम दे सकूँ, जुम्मा नमाज पढ़ सकूँ और थोड़ा सा रिलैक्स हो सकूँ बिफोर द लॉन्ग वीकेंड। क्योंकि लॉन्ग वीकेंड का मतलब ये नहीं होता कि हम बिल्कुल रेस्ट करेंगे, क्योंकि ये एक टाइम होता है जिसमें आप फैमिली को अच्छा टाइम दे सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं और फैमिली के साथ टाइम, क्योंकि आपको नहीं मौका मिलता आम दिनों में। जैसे अभी भी आप देखें, सुबह 8 बजे बच्चों को हमने ड्रॉप किया, तो अभी वो वहाँ से अभी जब फंक्शन अटेंड किया है तभी मेरी मुलाकात नहीं उनसे, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं शायद। तो मैंने उनकी थोड़ी बहुत वीडियो बनाने की कोशिश की है, वो मैंने आपको दिखाई भी है, लेकिन वहीं से वो 2 बजे 2:30 बजे जो है डे केयर चले जाएंगे, डे केयर वाले वहाँ से उनको पिक करेंगे और हम 6 बजे फिर उनको वहाँ से पिक करेंगे। तो आप ये देखेंगे सुबह 8 बजे से 6 बजे तक बच्चे हमारे साथ नहीं है, तो क्योंकि हमारी फिक्स स्केड्यूल है। अगर मैं जैसे आज फ्री था लेकिन फिर भी मैंने उनको छुट्टी नहीं कराई, क्योंकि एक स्केड्यूल बना होता है आगे जिनको हमने कहा होता है डे केयर वालों को और बाकी सबको, तो हम उसको चेंज नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए नहीं किया। और कुछ और टास्क भी होते हैं, जैसे अब मैंने जुमा नमाज पढ़ने जाना है, तो बच्चे फिर पीछे कैसे होंगे और सारा, तो बेहतर है कि जैसे चल रहा है चलने दें, और आपको जो टाइम अगर मिल रहा है तो अपने लिए आप निकाल लें और अच्छे से जुमा नमाज पढ़ें और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम रखें। तो लॉन्ग वीकेंड पे इंशाल्लाह ये होगा कि हम कुछ ना कुछ फैमिली के साथ में प्लान करूँगा और वो भी आपको दिखाएंगे कि क्या होता है। Turn right, then turn right. In 50 meters, turn right onto 93A Avenue. Turn right onto 93A Avenue, then turn right. Take the next right, then turn right. तो अब जुम्मा नमाज का टाइम होने वाला है, 1 बज रहे हैं यहाँ पे, और अभी मैं कार पे भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे बहुत कम आजकल मौका मिल रहा है फिजिकल एक्टिविटी का, क्योंकि पहले तो हम काफ़ी चलते फिरते थे क्योंकि कार नहीं थी, और थी भी तो हमने लाइसेंस ना होने की वजह से भी मैं कम यूज़ करता था। तो अब तो सब कुछ है, तो इसलिए यूज़ बहुत हो रही है। तो अब और दूसरा ये कि हम जहाँ हमने घर लिया उसका फ़ायदा ये था कि बिल्कुल साथ है मस्जिद, तो अब उसको यूज़ करते हैं वॉक करके जाते हुए, और बिल्कुल मतलब 2-3 मिनट 4 मिनट की वॉक है, सामने मस्जिद है, जुम्मा नमाज पढ़ते हैं। ये जो देख रहे हैं ना अभी कलर्स पत्तों के, रेड भी, ग्रीन भी, येलो भी, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी आजकल लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। मुझे फॉल का जो ये सीज़न है ना, एक तो इसलिए भी कि यहाँ टेम्परेचर बहुत मुनासिब हो जाता है, मतलब समझे कि आप 5 से 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, जो मेरे लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादा ठंड नहीं है, ठीक है, और रंग इतने देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत ही फेवरेबल है। ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं लगती, लोगों को अच्छा लगता है यहाँ पे समर्स, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है।
उन्हीं रास्तों पे दोबारा से चल के जब हम पिछले साल जिन पे चला करते थे, और जो सोच उस टाइम हमारे जहन में आ रही होती थी कि पता नहीं, जब गाड़ियों को देखते थे, मैं जब देखता था तो मुझे होता था कि कब पता नहीं मैं इस काबिल हो सकूँगा कि मेरा लाइसेंस क्लियर होगा, और कब मैं अपनी गाड़ी यहाँ रख सकूँगा, चला सकूँगा। और इतनी ठंड में जब मैं यहाँ से वो मुश्किल टाइम था जब बर्फ़ में भी हम वॉक करना मजबूरी होती थी। तो इस सब से इस टाइम मुझे सीखने को यही मिल रहा है कि आपका मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत जो है ना वो कभी भी रायगा नहीं जाती। जिस भी चीज़ के लिए अगर आप अपनी पूरी एफर्ट्स करते हैं ना, वो कभी ना कभी ज़रूर आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं अक्सर और पूछते हैं कि कैसे कनाडा आना है, क्या है, कैसे इमिग्रेशन के जो मामला चल रहे हैं, मुश्किलात आ रही हैं, सख्तियाँ हो रही हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है और अगर आपने उसके लिए पूरी मेहनत की हुई है, तो फिर आप बस उसको छोड़ दें, खुदा आपको उसका सिला ज़रूर देगा। अगर आपकी पूरी एफर्ट्स हैं, आपको उसका अजर मिलेगा। ये नहीं है कि आप एफर्ट ना करें और फिर कहें कि जी आपको ये नहीं मिला। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपकी एफर्ट पूरी है और आपको उसका सिला ना मिले। सो खुदा पे भरोसा रखें, ज़रूर मिलेगा। أصوبه بدا من طلته والليل जी, तो मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे अभी जुम्मा नमाज़ पढ़ी है, तो अभी आपको बताएंगे यहाँ पे हम जुम्मा कैसे मनाते हैं इस मस्जिद। अस्सलामुअलैकुम सारे, कैसे हैं, क्या हाल है, ठीक ठाक है। हम आज चेक करें, हमने जुम्मा पढ़ा, अभी हम दानों हैं जुम्मे से और हम गा रहे हैं बस अब घर की तरह जैसे काम पे जाएंगे। और हाँ, ये मेरे फ्रेंड हैं, ये इन्होंने भी जुम्मा पर हमने के साथ मीट किया है। एंड और मौसम के बारे में बताएं, फॉल कैसा है, ऑटम कैसा लगता है? ऑटम सही है, सर्दी है बहुत। और और ये हाँ जी, कलरफुल दरख्त वगैरह, कलरफुल दरख्त, और भी आगे स्नो आने लगी है। भाई बात है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहित बासी है और मेरा टिकटॉक है, ये आपको मेंशन कर देंगे, उस आईडी को फॉलो कर लेना एवरीबॉडी। इसमें कनाडा शेयर में कनाडा की वीडियो है, वो आप देखना, लाइक करना, रीपोस्ट करना एंड फॉलो करना। ओके जी, टेक केयर जी। यहाँ भी ऐसे ही होता है, जब आप जुम्मा नमाज पे जाते हैं तो आपको दोस्त वगैरह मिल जाते हैं, उनसे सलाम दुआ भी हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे हम मिलाना हो जाता है। नमाज़ पढ़ी अभी हमने, अच्छा लगा, और बिल्कुल वो आपको जो रूहानी आपकी तो ताज़गी होती है ना, फील होती है, क्योंकि पूरा एक हफ़्ता आपने बाकी सब कल्चर्स के साथ गुजारा होता है। तो यहाँ पे आपको एक रिवाइव करने के लिए, थोड़ा सा अपना सोलफुली मोमेंट्स एंजॉय करने के लिए मिल जाता है। वो आपको समझ आ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये आज अभी हुआ, तो ये मेरी रूटीन है। अभी आज को थ्रू आउट द डे आप देखिएगा आगे क्या क्या होता है। حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد लेट्स बी फॉरगेट लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये वही रिमेम्बरेंस डे की बात है कि हमने आपको भूला नहीं, आपकी कुर्बानियों को हमने याद रखा। चलें जी, अब घर को चलते हैं, क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया और जुमा पढ़ने के बाद ही मैंने सोचा था कि मैं कुछ खा लूँगा। तो अब हम कुछ खाना खाएंगे
और फिर थोड़ी सी मैंने कुछ स्टडीज़ को थोड़ा टाइम देना है, वो भी देना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the... It's been a long day without you, my friend.